सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस सिफत को मैं बयान करूं तो ये बगलें झांकेंगे। अभी गौसे पाक ने सबसे बड़ा किरदार क्या किया जानते हैं आप? लोग कहते हैं खानकाही माहौल कायम करना है, अल्लाह अल्लाह करो, तस्बीह लो, दिलों की सफाई करो, सब सही है, लेकिन गौसे पाक ने तकरीबन 25 साल सिर्फ जिहाद पर बयान किया, सिर्फ जिहाद पर। कहा कि ए गिरोहे मुस्लिमीन, तुम पर अल्लाह ने जिल्लत मुसल्लत कर दी है इसलिए कि तुमने कोशिशें तर्क कर दी हैं। हुकूमतों को सही करने के लिए आपने बागडोर संभाल ली थी। गौसे पाक जब बयान करते मिंबर से तो वक्त का जो तख्त था वो भी हिलने लग जाता था। खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, उस जमाने का खलीफा है, और तंग आ गया गौसे पाक के पास। जब वो बयान करते और उनकी अय्याशियां खोल खोल करके जिक्र करते तो लोगों में अब एहसास जागने लगा, कोई तो अल्लाह वाला आया है जो निज़ाम खुदाबंदी कायम करने की बात कर रहा है, निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करने की बात कर रहा है। बगदाद की ये हालात जब होने लगे, मेरे अजीजों, सुल्तानुल औलिया गौसे पाक की ही शह पर जानते हैं सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा एक मर्द मुजाहिद पैदा हुआ है। यह आपकी तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि जब बाज़ंतीनी ईसाइयों से आपने अपनी पूरी उम्मत को आगाह किया कि तुम सो रहे हो, तुम अपनी अय्याशियों में हो, तुम अपने नशे में हो, तुम्हारा दुश्मन ताक में लगा है, घात लगा करके बैठा है। और हुआ भी यही कि गौसे पाक के विसाल के सिर्फ 10 साल बाद सलीबियों ने हमला शुरू कर दिया बगदाद पर, मिस्र पर, तुर्की पर, हर जगह। और यही हमले की वजह थी सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और फिर उन्होंने पूरे बैतुल मुकद्दस को फतह करके अपने सर एक सहरा बांधा। आज तक उम्मत उसके एहसान को याद करती है। मेरे अजीजों, गौसे पाक के जमाने के सलाहुद्दीन अय्यूबी, इतना ही नहीं, आप ही की तहरीक थी, गौसे पाक की तहरीक थी कि तुम जवानों को तैयार करो, तुम्हारी जिंदगी अय्याशी के लिए नहीं, अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए है। तुम अल्लाह का निजाम कायम करने के लिए आए हो दुनिया में, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें खलीफतुल्लाह कहा है। अल्लाह के तुम खलीफा हो, तुम नायब हो अल्लाह के, तुम यहां पर अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं आए। अब इस जमीन पर बात होगी तो सिर्फ मेरे मौला की होगी, इस जमीन पर बात होगी मेरे मुस्तफा की होगी। यह सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का ऐलान था। है कोई आज पीराने इस्लाम वो ऐलान करें कि आज इस जमीन पर सिर्फ हम नामों से रिसालत की बात करेंगे? कौन है? क्यों बैठे हो? गौसे पाक से अगर तुम्हारी अदना सी निस्बत है तो फिर तुम्हें अपने जवानों को, अपने मुरीदों को यह सिखाना होगा कि मोटे मोटे नजराने देने से नहीं चलेगा, अपनी गर्दनें हुजूर को पेश करने के लिए तैयार करो। तुम तैयार हो जाओ अपना खून और अपनी गर्दन बारगाह मुस्तफा में देने के लिए। ये आज तरबियत दो, वरना फिर दुश्मन तुम्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार है, कच्चा चबाने के लिए तैयार। अजीज़ान गिरामी, मैं गौसे पाक की तहरीक आपको बता दूं कौन सी तहरीक थी। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जो बैतुल मुकद्दस फतह किया, ये गौसे पाक की तहरीक है। और फिर चंद सालों के बाद पूरे आलम इस्लाम में जो खिलाफत उस्मानिया कायम हुई, गाजी अर्तगल जो आए, ये तहरीक भी गौसे आजम की पैदा की हुई थी। आपने जवानों को मुतहर्रिक किया था और फिर उम्मत का वो शऊर बेदार किया था जो उनमें मुर्दा कर चुके थे कुछ हुकूमत के कारिंदे।